क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुनिया की सारी बुराइयां हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है उसका जिम्मेदार कोई और है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो भी करते हो उसका कोई मतलब नहीं होता? क्या तुम दिन भर यही आर करते रहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी है, तुम्हारी ज़िंदगी वैसी है, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम कितने ज़्यादा गरीब हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है? देन माय फ्रेंड, तुम एक ऐसी सोच का शिकार हो जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, जो तुम्हें अंदर से खा रही है। इट्स कॉल्ड द विक्टिमहुड मेंटालिटी। और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस माइंडसेट है, इतनी ज़्यादा डेंजरस सोच है जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी कभी जीने नहीं देगी। वो तुम्हें हमेशा अपने से बांध के रखेगी। बट फर्स्टली लेट मी क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन रियल विक्टिम्स एंड द विक्टिमहुड मेंटालिटी। मैंने यूट्यूब में ऐसा बहुत देखा है कि लोग विक्टिमहुड मेंटालिटी को टैकल करने के लिए रियल विक्टिम्स को टारगेट कर देते हैं, विच आई डोंट वांट। एक रियल विक्टिम एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ रियल लाइफ में कुछ असल में घटित हुआ हो। वो कोई हार्म हो सकता है, वो कोई इनजस्टिस हो सकता है, वो कोई एब्यूज हो सकता है। लेट इट बी इमोशनली, फिजिकल और मेंटल। वो इनजस्टिस का हार्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी के लिए वो चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है, किसी के लिए वो एक मेजर हार्ट ब्रेक हो सकता है, वो किसी के लिए किसी को खो देना हो सकता है। एंड इन ऑल सिनेरियोज तुम्हारे साथ कुछ अनफेयर हुआ है एंड यू डोंट डिजर्व इट। एंड अगर तुम एक रियल विक्टिम हो देन मोर पावर टू यू। नाउ विक्टिमहुड मेंटालिटी इज एज रियल एज रियल विक्टिम्स। जब एक इंसान एक विक्टिम की आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेता है, जब उसके साथ कोई हार्म ना हुआ हो या फिर जो हार्म हुआ हो वो बहुत पुराना हो और वो उसको लेके अभी भी बैठा हुआ है, देन इट्स अ विक्टिमहुड मेंटालिटी। विक्टिमहुड मेंटालिटी इज अ ट्रैप एंड ये माइंडसेट तुम्हें ऐसी चीज़ें सोचने में मजबूर कर देता है जैसे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तुम जो करते हो हमेशा उसका उल्टा ही होता है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ हैं, दुनिया में जितने लोग हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी नहीं है, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में मिजरी है वो किसी और की वजह से है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप वैसे हैं। तुमने देखा ही होगा अपने कॉलेज में या स्कूल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, दिन भर मस्ती मारते हैं और जब उनका रिजल्ट ख़राब आता है देन दे ब्लेम द टीचर कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। वो ये बात नहीं समझ पाते कि अगर सामने वाला टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा लेकिन तुम खुद से भी तो पढ़ सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि तुम सेल्फ स्टडी कर सको? एज यू कैन सी, विक्टिमहुड मेंटालिटी तुम्हें एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करती है तुम्हारे ही सामने, और तुम दूसरों के लिए क्या पोर्ट्रे होते हो? एज अ वीक मैन। और ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट? विक्टिमहुड मेंटालिटी में रहना। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी गड़बड़े हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी मिस्टेक्स, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ें हैं वो किसी और की वजह से है, उसका ब्लेम किसी और पे डाल देना। ऐसे जीना कितना ज़्यादा ईजी लगता होगा, राइट? ऐसे जीना कितना ज़्यादा कंफर्टिंग लगता होगा, राइट? बट लेट मी टेल यू, ये माइंडसेट तुम्हें कभी आगे नहीं जाने देगा। ये माइंडसेट तुम्हें हमेशा बांध के रखेगा, बिकॉज इट्स अ ट्रैप। रियल मैन कभी भी रोते नहीं है। रियल मैन कभी भी किसी चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं करते रहते, वो हमेशा उसके ऊपर एक्ट करते हैं। अगर वो कुछ बुरा देखते हैं तो उसके ऊपर एक्ट करते हैं। दे बिकम द सेवियर, दे बिकम द पर्सन जिसके ऊपर सब रिलाय कर पाए, नॉट समवन जो कंप्लेन ही करता रहे। तुम्हारे खिलाफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा ही रहेंगे, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू रियलाइज दैट।
जो भी करना है तुम्हें अपने इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। जो फैक्टर्स जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो फैक्टर्स के ऊपर फोकस करके जिसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट स्टक इन द सेम प्लेस फॉर एवर। एंड तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई मेरे साथ तो सही में कुछ ऐसा हुआ है, नहीं भाई मेरे साथ सही में वैसा हुआ है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे वो वाले ऐसे हैं। लेट मी आस्क यू, तूने क्या किया? तूने अपनी सिचुएशन को फिक्स करने के लिए क्या किया? क्या तूने दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए? क्या तूने दिन रात मेहनत करके वो विजडम हासिल की जो एक परिवार को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है? या तुम रात भर दिन भर बस स्क्रॉल करते रहे, रात भर दिन भर बस तुम पॉइंट देखते रहे, रात भर दिन भर बस तुम डिस्ट्रैक्शंस में रहे? तुम्हारे आई नो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आई नो दैट। मैं अपने घर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट हैव अ रूम, तो मैं नीचे कार में आके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अगर ये कार नहीं होती तो मैं बाहर किसी गार्डन में जाके वीडियो रिकॉर्ड करता। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हर किसी की लाइफ में भाई, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टैकल दैम, हाउ यू कंक्यर दैम। और अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि यहाँ बस मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ या मैं किसी को जज कर रहा हूँ, देन लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। एक ऐसा आईना जो तुम तभी देख पाओगे जब तुम इस विक्टिमहुड मेंटालिटी के बाहर निकलोगे, जब तुम इस मेंटालिटी को अपने अंदर से जड़ से निकाल फेंकोगे। क्योंकि जब तक तुम इस मेंटालिटी में रहोगे तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम विक्टिमहुड मेंटालिटी में बने रहे तो तुम कभी कैलकुलेटेड रिस्क ही नहीं ले पाओगे। तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि तुम हार चुके हो, तुम हमेशा हार मान लोगे, तुम अपने पास किसी को आने नहीं दोगे, तुम उन्हें दूर भेज दोगे, तुम एक इमोशनल मैनिपुलेटर बन जाओगे और तुम इमोशनली मैनिपुलेट हो पाओगे बहुत इजीली किसी भी से। तुम अभी भी अपने पास्ट की यादों में जी रहे हो, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है कितनी बुरी और ये कितनी डेंजरस बात है। तुम अगर अपने पास्ट ही में बैठे रहे तो फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। थैनोस की बात याद है ना? मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। वही, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। एंड मुझे पता है तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात चुभ रही होंगी, और अगर ये तुम्हें बात चुभ रही है देन इट्स वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट पार्ट। बट अब यहाँ पास से तुम्हारे पास दो रास्ते आते हैं, या तो तुम बेटर बनो या तो तुम बेटर बनो। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन चूज। अगर तुम बेटर बनते हो तो तुम इस वीडियो को यही बात छोड़ दोगे एंड यू जस्ट थिंक कि ये कुछ भी बक रहा है और तुम्हारी लाइफ सही में बुरी है। और अगर तुम बेटर बनने का ट्राई करते हो देन आई होप फॉर यू एंड यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ वो टिप्स जो तुम्हें एक विक्टिमहुड मेंटालिटी से बाहर निकालेंगी। So the first step to get out of this victimhood mentality is acknowledge your pain. ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर पेन है, और अगर पेन है तो उसको सप्रेस करके रखते हैं। भाई सप्रेस करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसको लेट आउट करना पड़ेगा। गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टॉक टू अ फ्रेंड, गो टॉक टू योर फैमिली, या फिर खुद से जर्नलिंग करो। कुछ तो करो जिससे तुम्हारा जो पेन है एक्नॉलेज हो, तुम्हें पता चले कि हाँ तुम्हारे अंदर ये पेन है और तुम उस पेन को थोड़ा वैलिडेट कर पाओ, ताकि तुम्हें जब पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर ये पेन है और तुम इसको वैलिडेट करोगे तभी तुम इससे आगे निकल पाओगे मेरे दोस्त। स्टेप 2 इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो तुमने पेन एक्नॉलेज किया है इसको लेके बैठे रह नहीं रहना है, इसको लेके रोते नहीं रहना है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी ही डिसाइड करो कि मैं क्या एक्शनेबल स्टेप्स कर सकता हूँ जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी किया, मैं भी घर में वीडियो शूट नहीं कर सकता था तो मैं नीचे कार में आके शूट कर रहा हूँ, और ये कार रोज रहती भी नहीं है यहाँ पास, तो आई जस्ट गेट फ्यू डेज टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ
फॉर टाइम कंस्टेंट, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 1 वीडियो तो रिकॉर्ड करूँ। तो यू हैव टू डू द सेम। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करो। एक पन्ना लो और उसमें लिखो कि तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और तुम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे फिल करोगे। देन यू विल बिकम बेटर। स्टेप 3 इज प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। तुमने अपने पेन को एक्नॉलेज कर दिया, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, पर तुम्हें सेल्फ अवेयर भी होना है। जर्नलिंग करो रोज़, अपने थॉट्स के बारे में लिखो, अपने दिन के बारे में लिखो। लिखो तुमने दिन भर में क्या किया, लिखो तुमने दिन भर में ये चीज़ें की, वो चीज़ें की, और ट्रैक करो कि तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो एक्शंस तुम क्यों ले रहे हो, तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो, तुम कहाँ पर और बेटर बन सकते हो। इसको द पीक लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। जब तुम अपने बारे में ही सब कुछ जान लो, उसको कहते हैं सेल्फ मास्टरी। एंड शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा बचकाना लगेगा, यू विल फील लाइक कि तुम क्या कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट। सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करना हेल्प्स अ लॉट। मेडिटेशन भी तुम कर सकते हो इफ यू वांट। स्टेप 4 इज स्टॉप ब्लेमिंग अडल्ट्स। मैं मान गया तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं, मैं मान गया तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, बट स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिजरी। ये तुम्हें एक माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी जैसी है, तुम्हारी ज़िंदगी जितनी भी ख़राब है, तुम्हारी ज़िंदगी जैसी भी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। एंड आई नो बहुत सारे जो वो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो इसके खिलाफ बोलेंगे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड वाई, बट ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस विक्टिमहुड मेंटालिटी में जब तक तुम रहोगे और ये सब सोचते रहोगे कि दूसरों की वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम कभी बेटर नहीं बन पाओगे। तो तुम्हें एक माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ जैसी है वो तुम्हारी है। इट्स ओके इफ यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, बट तुम एटलीस्ट ट्राई तो करो उससे बाहर निकलने का, एटलीस्ट 1% बेटर बनने का। स्टेप 5 इज रीराइट योर आइडेंटिटी। तुमने एक विक्टिम की आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लिया है, तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी वेरी हार्ड। तुमने ये आइडेंटिटी को बहुत अरसों की विक्टिम मेंटालिटी में रह के अडॉप्ट किया है, बट यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू लीव इट बिहाइंड। नीचा का एक फिलॉसफी है, राइट? अपने ओल्ड सेल्फ को मार देना और अपने रियल सेल्फ के लिए जगह बनाना। सो तुम्हें अपने ओल्ड सेल्फ को मारना होगा, मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा, तभी जाके तुम बेटर बन पाओगे। जैसे मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता, तुम ये वीडियो देखते हो, तुम समझ ही सकते हो मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता, बट इट्स स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू डू बेटर। तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और अपने एक नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन मेल। I hope all of these tips helps and you get out of this victimhood mentality.